अ, कल हम लोगों ने वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर एक चर के सूचकांक को खत्म करा था और हमने ये पढ़ा था कि वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर अगर निकालने हो तो दो मेथड हमारे लिए होते हैं जिनको कि हमने पढ़ना होता है। एक होता है हमारे लिए फिक्स बेस मेथड और एक होता है चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में हमने कहा था कि दो मेथड होते हैं, फिक्स बेस ईयर प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस बेस मेथड। फिक्स बेस ईयर प्राइस मेथड में इंडेक्स नंबर निकालने का हमारे लिए फॉर्मूला होता है करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इनटू 100। एंड एवरेज प्राइस बेस मेथड में फॉर्मूला होता है करेंट ईयर प्राइस अपॉन एवरेज प्राइस इनटू 100। लेकिन उसके लिए हम पहले एवरेज प्राइस फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला होता है टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। देन आफ्टर हमने चेन इंडेक्स नंबर पढ़ा। चेन बेस इंडेक्स नंबर अगर निकालते हैं तो पहले तो आप प्राइस रिलेटिव बनाते हो, करेंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100, और फिर उसको चेन इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करते हो, करेंट ईयर लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स अपॉन 100। और हमने ये कहा था कि फर्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव एंड चेन इंडेक्स दोनों ही हम लोग 100 मानते हैं। फिर हमने कल दो कन्वर्जन को रीड किया, फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना एंड चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना। तो हमने ये पढ़ा था कि जब आप फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करते हो तो फॉर्मूला था करेंट ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू 100। और फिर हमने चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करा था, और चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करोगे तो फॉर्मूला बन रहा था करेंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर अपॉन 100। और हमने कहा था कि फर्स्ट ईयर का जो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर चेन बेस इंडेक्स नंबर को ही मानना है। ये सारा कंटेंट हमने रीड करा और इसके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हेडिंग डालो, मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर। सेकंड पॉइंट, बहुचर के सूचकांक। मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर। बहुचर के सूचकांक। अब बेटा पहला पॉइंट तो ये होगा कि सर हमारे लिए मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर कब होगा। तो टेक्निकली ना, मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर हमारे लिए तब होता है जब आपको ना क्वेश्चन में एक से ज्यादा वस्तुएं दे रखी हो, और एक से ज्यादा वस्तुओं का मूल्य अगर दे रखा है तो जो इंडेक्स नंबर निकलता है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग बहुचर के सूचकांक कहते हैं। यदि प्रश्न में एक से अधिक वस्तुओं के मूल्य दिए गए हों तो उसे बहुचर के सूचकांक, if price of more than one commodities are given into the question, if price of more than one commodities are given into the question, then it is called more than one variable index number। तो अगर कभी भी, जैसे अब तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, उसमें सिर्फ कोई एक ही वस्तु रही होगी, उसके प्राइस दे रखे थे। यहाँ एक से अधिक वस्तुओं के मूल्य दे रखे होंगे, इसलिए हम लोग उसे बहुचर के सूचकांक कहेंगे। बहुचर के सूचकांक अगर निकालने हैं ना, तो हमारे पास बेटा ना कुछ सिंबल काम आएंगे जिसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। लाइक आप लोग देखो, पीछे तो हम जो भी फॉर्मूले बना रहे थे ना, बड़े बड़े बना रहे थे, करेंट ईयर प्राइस, प्रीवियस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, ऐसा लिख रहे थे। लेकिन यहाँ ना कुछ सिंबल काम आएंगे, P0, P1, Q0, Q1, R और W। ये 6 सिंबल होंगे जिनसे हम लोग अब सारे फॉर्मूले यहाँ पर बनाएंगे। अगर P0 कहें बेटा, तो P0 का मतलब होगा हमारे लिए बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, आधार वर्ष का मूल्य। P1 अगर लिखेंगे तो करेंट ईयर प्राइस,
चालू वर्ष का मूल्य। Q0 अगर लिखेंगे तो उसका मतलब होगा बेटा हमारे लिए बेस ईयर क्वांटिटी। आधार वर्ष की मात्रा। Q1 अगर लिखेंगे तो उसका मतलब होगा हमारे लिए करंट ईयर क्वांटिटी। चालू वर्ष की मात्रा। आर कभी लिखेंगे, आर का मतलब होगा प्राइस रिलेटिव। वही मूल्यानुपात। ये अपने को बनाना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। W अगर कभी लिखेंगे तो उसका मतलब हमारे लिए वेट होगा, भार, और इसका फॉर्मूला होगा हमारे लिए P0 Q0। अब हम जो भी फॉर्मूले बनाएंगे ना वो इन्हीं सिंबल्स से बनेंगे, इसलिए पहले इनको माइंड में अच्छे से बिठा लो। जब कभी भी मैं किसी सिंबल में P0 लिखता हूं तो P0 का मतलब हमारे लिए बेस ईयर प्राइस होगी। 0 का मतलब बेस ईयर होगा, 2 ईयर होंगे ना बेटा, एक पिछला साल और एक ये साल। तो P0 का मतलब बेस ईयर होगा, P1 का मतलब करेंट ईयर होगा, Q0 P का मतलब प्राइस हो गया, Q0 का मतलब होगा बेस ईयर क्वांटिटी, Q1 का मतलब होगा करेंट ईयर क्वांटिटी, R का मतलब हमारे लिए प्राइस रिलेटिव से होगा, एंड W का मतलब हमारे लिए वेट P0 Q0 से होगा। तो जब भी हम P0 लिखते हो तो P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस, P1 का मतलब करेंट ईयर प्राइस, Q0 का मतलब बेस ईयर क्वांटिटी, Q1 का मतलब करेंट ईयर क्वांटिटी, R अगर लिखेंगे तो उसका मतलब प्राइस रिलेटिव होगा, और W अगर लिखेंगे तो उसका मतलब वेट होगा, भार P0 Q0 हमारे लिए कहलाएगा। ये 6 सिंबल्स हम लोगों को यहाँ पर काम में लेकर एनालिसिस करना है बाउचर के सूचकांक, मोर देन के इंडेक्स नंबर में। अब थोड़ा लॉजिक और अच्छे से समझ लो बेटा ना, अगर मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर निकालने हो ना तो क्वेश्चन में दो सिचुएशन होती है। यदि प्रश्न में सिर्फ 2 वर्षों के मूल्य दिए गए हो, थोड़ा ध्यान से माइंड में बिठाना बेटा, और यदि प्रश्न में 2 से अधिक वर्षों के मूल्य दिए गए हो। चलो अब वापस माइंड में बिठाते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं बेटा मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर, और अगर मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर निकाले हैं तो उसमें भी दो केस हैं। इफ ओनली 2 years price are given into the question, and if more than 2 year prices are given into the question, या तो बेटा आपके पास सिर्फ 2 ईयर के ही प्राइस दे रखे होंगे, लाइक 2020, 2021, 2018, 2019, या 2 से ज्यादा वर्षों के मूल्य दे रखे होंगे। 2 से ज्यादा का मतलब 2016, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन होता है। बहुचर के सूचकांक में दो क्वेश्चन कंडीशन हमारे लिए बनती है, यदि प्रश्न में सिर्फ 2 वर्षों के मूल्य दिए गए हो और यदि प्रश्न में 2 से अधिक वर्षों के मूल्य दिए गए हो। पहला केस आता है कि यदि प्रश्न में सिर्फ 2 वर्षों के मूल्य दिए गए हो ना बेटा, तो भी वापस से दो केस बनते हैं। यदि प्रश्न में सिर्फ 2 वर्षों के मूल्य दिए गए हो ना बेटा, तो भी वापस से दो केस बनते हैं। यदि प्रश्न में सिर्फ मूल्य दिया गया हो, और सेकंड यदि प्रश्न में मूल्य व मात्रा दोनों दी गई हो। ये आपका डायग्राम सिचुएशन, इसको थोड़ा और वापस से माइंड में बिठा। देखो अगर क्वेश्चन में 2 से अधिक वर्षों के मूल्य दिए गए हैं ना, तो वहां तो सिर्फ मूल्य ही मिलेंगे, मूल्य व मात्रा दोनों नहीं मिलेगी, तो यहाँ तो कोई लॉजिक है नहीं। अगर हम लोग बात करें बेटा बहुचर के सूचकांक, तो बहुचर के सूचकांक में दो केस होते हैं। एक, यदि प्रश्न में सिर्फ 2 वर्षों के मूल्य दिए गए हों, और यदि प्रश्न में 2 से अधिक वर्षों के मूल्य दिए गए हों।
अगर सिर्फ दो वर्षों के मूल्य दिए गए होंगे ना बेटा, तो दो केस होंगे। अगर आपको हो सकता है क्वेश्चन में मूल्य ही दे रखा हो, या हो सकता है कि क्वेश्चन में मूल्य भी दे रखी हो और मात्रा भी दे रखी हो। आज हम लोग इस सिचुएशन को पढ़ेंगे जब आपको प्रश्न में से दो वर्षों के मूल्य दिए गए हों, और उसमें भी दोनों ही केस। अगर आपको या तो सिर्फ प्राइस दे रखा होगा, या आपको ना प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी दे रखा होगा। तो चलो फर्स्ट हेडिंग डालो। यदि प्रश्न में सिर्फ दो वर्षों के मूल्य दिए गए हों, बना लो नीचे वापस ये चार्ट बनाओ, इसी के नीचे ही लिखते चलेंगे। और इसमें भी दो सिचुएशन। यदि प्रश्न में सिर्फ मूल्य दिए गए हों, और या फिर यदि प्रश्न में मूल्य व मात्रा दोनों दिए गए हों। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो सर हम लोग ना साधारण सूचकांक पढ़ रहे हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं बहुचर के सूचकांक। और बहुचर के सूचकांक में भी वो केस जब दो वर्षों के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन उन दो वर्षों में भी दो केस, या तो सिर्फ मूल्य दिए गए हो या मूल्य व मात्रा दोनों दी गई हो। बेटा ना अगर सिर्फ मूल्य दिए गए हों, तो जो सूचकांक हमारे लिए निकलेंगे ना, उनको आप लोग साधारण सूचकांक कहोगे। और अगर मूल्य व मात्रा दोनों दी गई हो ना, तो जो सूचकांक हमारे लिए निकलेंगे उससे हम लोग भारित सूचकांक बोलेंगे। तो अगर आपके पास सिर्फ मूल्य है, तो वो आप लोगों के लिए साधारण सूचकांक कहलाएंगे। अगर बेटा ना आप लोगों के लिए मूल्य और मात्रा दोनों है, तो वो हमारे लिए भारित सूचकांक कहलाएंगे। अब जब तुम लोग साधारण सूचकांक निकालोगे ना, तो साधारण सूचकांक निकालने के लिए दो विधियां होती हैं। साधारण सूचकांक कब होंगे, जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ मूल्य दे रखे हो, और उसको निकालने की भी दो विधियां होती हैं। एक होगा साधारण औसत मूल्यानुपात विधि, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, और बेटा सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में इंडेक्स नंबर निकालने का हमारे लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा आर अपॉन एन। इस मेथड के लिए पहले अपने को आर बनाना पड़ता है, और आर बनाने का फॉर्मूला बनता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। वो करते हैं और फिर सिग्मा आर अपॉन एन कर देते हैं। सेकंड होता है हमारे लिए यहाँ पर साधारण समूही विधि, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और यहां फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो अगर बेटा साधारण, फिर से समझ लो, हम पढ़ रहे हैं मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर। मोर देन वन इंडेक्स नंबर में पहला केस कि आपको सिर्फ 2 ईयर के ही बेटा ना प्राइस दे रखे हो, और 2 ईयर के प्राइस दे रखे हो, तो दो केस, या तो ओनली प्राइस दिया हुआ हो, या प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों दे रखा हो। अगर प्राइस ही दे रखा होता है, तो उससे हम लोग साधारण सूचकांक सिंपल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और सिंपल इंडेक्स नंबर निकालने के दो केस होते हैं बेटा, एक सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, और एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा आर अपॉन एन, और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। यहाँ ना दोनों विधियों के आंसर अलग अलग होते हैं।
दोनों से ही अगर आप आंसर निकालोगे ना तो अलग अलग आते हैं। अतः यदि प्रश्न में कोई विधि नहीं दी गई हो तो साधारण औसत मूल्यानुपात विधि का उपयोग करेंगे। Answer of both methods are different. So in case no method is given into the question, then simple average price relative method is used. पॉइंट आता है सर ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो। होता क्या है कि मेरे पास कुछ कमोडिटीज होंगी, वस्तुएं होंगी अलग अलग, लाइक ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अलग अलग वस्तुएं हैं, इसलिए बहुचर के सूचकांक। अब ना मुझे प्राइस दे रखे होंगे बेटा, मान लो 2018 के, और प्राइस है बेटा मेरे लिए 2019 के। ये पुराना प्राइस है, इसको P0 बोलेंगे, ये नया प्राइस है बेटा, इसको P1 बोलेंगे। अब पहली चीज तो ये बहुचर के सूचकांक है क्योंकि एक से ज्यादा वस्तु है, उसमें भी मेरे पास सिर्फ प्राइस ही दे रखी है, तो ये साधारण सूचकांक। साधारण सूचकांक में हम पहले R निकालेंगे। R निकालने का फॉर्मूला होगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हम पहले R निकालेंगे, साधारण औसत मूल्यानुपात विधि लेंगे तो इस P1 में इस P0 को डिवाइड देकर ये R आएगा। फिर B का R निकालेंगे, फिर C का R निकालेंगे, फिर D का R निकालेंगे, और बेटा फिर हम इन सब R को जोड़ लेंगे तो उसे सिग्मा R कह देंगे। और जब आप ये कर लोगे ना, बस ये टेबल आपकी बन गई। तो अगर आप सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड काम में लोगे तो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में तो हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा R अपॉन एन। बाई चांस अगर आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड काम में लेना चाहो तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में हमारे लिए इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ऐसे बनेगा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। और उस सिचुएशन में हम लोग सारा P1 ऐड करेंगे और सारा P0 ऐड करेंगे, और सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 बेटा हम लोग यहाँ पर करेंगे। यह आप लोगों का सिंपल इंडेक्स नंबर, वो भी तब सिंपल तब होगा जब प्राइस ही दे रखे हो। तो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड बनाओगे तो बेटा सिग्मा R बाई एन करोगे, उसके लिए पहले R बनाओगे P1 बाई P0 इंटू 100। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लोगे तो सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100 करना है। दोनों मेथड के आंसर डिफरेंट होते हैं, इसलिए अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दे रखा हो तो हम सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड को यूज करेंगे। कॉलम कैसे बनते हैं, तो 3 कॉलम तो क्वेश्चन में ही होते हैं। कमोडिटी दे रखा होता है, बेस ईयर का प्राइस होता है, करंट ईयर का प्राइस होता है। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड बनाना है ना बेटा, तो पहले आर और बनाओगे अलग से P1 बाई P0 इंटू 100 कर। और एग्रीगेटिव में कुछ नहीं बनाना है, जो P0 P1 है उसका समेशन लगाकर आंसर सोल्व कर लेंगे। ये तो वो सिचुएशन जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ प्राइस दे रखी हो। पर सर अगर हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों दे रखी हो तो हमने कहा था उसे भारित सूचकांक कहेंगे, और भारित सूचकांक निकालने की भी दो विधियां होंगी। साधारण सूचकांक निकालने की भी दो विधियां थी, साधारण औसत मूल्यानुपात विधि, साधारण समूह विधि। तो भारित को निकालने की भी दो विधियां होंगी, भारित औसत मूल्यानुपात विधि भारित औसत मूल्यानुपात विधि, इसको हम लोग वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड बोलेंगे। और एक भारित समूह विधि, इसको हम लोग
वेटेड एग्रीगेटिव मेथड बोलेंगे। दो विधियां हैं बेटा हमारे लिए भारित सूचकांक निकालने की। अच्छा, भारित कब कहलाएगा? जब आपको मूल्य भी दे रखा है और मात्रा भी दे रखा है। तो एक तो भारित औसत मूल्यानुपात विधि हो जाएगी, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, और एक भारित समूही विधि हो जाएगी, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। भारित औसत मूल्यानुपात विधि, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड लेना हो ना, तो हमारे लिए इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। यहां तो था सिग्मा आर अपॉन एन, यहां होगा सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आर बनाना पड़ेगा P1 अपॉन पी जीरो इंटू 100 कर W भी बनाना पड़ेगा बेटा P0 Q0 कर और फिर R एंड W दोनों को गुणा कर लेंगे। ऐसे ही वेटेड एग्रीगेटिव मेथड बनाओगे ना बेटा, तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो देखो यहाँ साधारण में तो सिग्मा आर बाई एन था, वेटेड में ये सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू हो जाता है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में ये सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 था, वेटेड में ये सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100 हो जाता है। बेटा ना साधारण में इन दोनों मेथड के आंसर अलग अलग होते थे, लेकिन वेटेड में ना इन दोनों के आंसर सेम होंगे, दोनों ही मेथड के आंसर सेम होंगे। तो मेथड क्वेश्चन में ही लिख कर देगा दोनों विधियों के आंसर सेम होते हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा उसको समझ लेते हैं। हमें ना क्वेश्चन में कमोडिटी गिवन होगी ए बी सी डी इस तरीके से। मेरे पास बेस ईयर के बारे में कोई ना कोई एक ईयर होगा, बेस ईयर का प्राइस दे रखा होगा जिसको मैं P0 कहूंगा, और ना बेटा बेस ईयर का क्वांटिटी भी दे रखा होगा जिसको हम लोग Q0 कहेंगे, इसलिए तो ये वेटेड हो गया। और करंट ईयर का हमें अभी सिर्फ प्राइस मिलेगा, करंट ईयर का क्वांटिटी अभी अपने को नहीं मिलेगा और हमें चाहिए भी नहीं। वो तब चाहिए होता है जब आपको ना विभिन्न अर्थशास्त्रों के इंडेक्स नंबर निकालोगे ना तो चाहिएगा। बट फिलहाल हमें क्वांटिटी, पहले तो ये सोचो वन वेरिएबल है या मोर देन वन वेरिएबल है। तो सर एक से ज्यादा वस्तुएं दे रखी हैं इसलिए हमारे लिए मोर देन वन वेरिएबल है। उसमें भी मेरे को बेस ईयर का प्राइस भी दे रखा है, क्वांटिटी भी दे रखा है, तो ये वेटेड इंडेक्स नंबर हो गया। अब वेटेड इंडेक्स नंबर अगर निकालना चाहेंगे तो एक मेथड तो होगा वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, और एक होगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड निकालना चाहोगे तो सबसे पहले तो बेटा आप आर निकालोगे, और आर का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100 करोगे। तो हर P1 में P0 को डिवाइड देकर इंटू 100 करोगे, P1 बाई P0 इंटू 100 करोगे तो ये हमारे लिए आर आ जाएगा। आर निकालने के बाद ना हम लोग W निकालेंगे, W का फॉर्मूला हमारे लिए P0 Q0 हो जाएगा। तो हम P0 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लिए W आएगा, और फिर हम R और W दोनों को गुणा कर देंगे तो RW आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे ना बेटा कि एक तो RW की टोटल बनाओगे, एक W की टोटल लगाओगे, और ये लगाकर वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव सोल्व कर सकते हैं, और उस समय हमारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करेंगे तो वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव आंसर आ जाएगा। फिर आता है अगर हम लोग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड कहना चाहें तो बेटा वेटेड एग्रीगेटिव के लिए हम लोगों को एक तो P1 Q0 चाहिएगा। तो हमने क्या करना है कि इस P1 और Q0 दोनों को गुणा कर लिखना है, तो ये P1 Q0 आ जाएगा। अच्छा, P0 Q0 अलग से नहीं निकालना है, यहाँ नीचे आपको P0 Q0 चाहिएगा, पर वो वही है जो हम लोग W कहते हैं। तो आप जिससे W कह रहे हो ना वही हमारे लिए इस मेथड के लिए P0 Q0 हो जाएगा, क्योंकि W है ही क्या, P0 और Q0 को मल्टीप्लाई। तो देखो कुल 4 कॉलम अपने को और बनाने पड़ेंगे, R W और P1 Q0। तो R बनाएंगे, W बनाएंगे, RW बनाएंगे, और फिर P1 Q0 बना देंगे। तो जब आपने ये बना दिया तो वेटेड एग्रीगेटिव आपके लिए आंसर आ जाएगा
वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर आप लोगों के लिए बन जाएगा, और इस सिचुएशन में इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, और ये आपका वेटेड, इन दोनों मेथड से आने वाला आंसर हमारे लिए सेम होगा। तो अब ढेरों फॉर्मूला आएंगे, इसलिए कंक्लूजन वाइज ढंग से माइंड में बिठाओ बेटा हर एक चीज को। हम मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा कमोडिटी के प्राइस हैं तो वो मोर देन वन वेरिएबल इंडेक्स नंबर है। उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास 6 सिंबल होंगे जो काम में लेने होंगे। P0 का मतलब बेस ईयर प्राइस होगा, P1 का मतलब करेंट ईयर प्राइस होगा, Q0 का मतलब बेस ईयर क्वांटिटी होगा, Q1 का मतलब करेंट ईयर क्वांटिटी होगा, R प्राइस रिलेटिव को बोलेंगे P1 बाई P0 इंटू 100, W वेट को कहेंगे P0 Q0। इसको सोल्व करने के लिए दो केस होंगे, अगर क्वेश्चन में सिर्फ 2 ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन है या 2 से ज्यादा के लिए। आज हमने 2 ईयर वाली सिचुएशन को पढ़ा है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ईयर दे रखे हो तो हमारे पास दो केस होते हैं, या तो सिर्फ प्राइस दे रखा हो या प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों दे रखा हो। सिर्फ प्राइस दे रखा हो तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर होंगे जिनको सोल्व करने के दो मेथड होंगे, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड एंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड लेंगे तो फॉर्मूला सिग्मा R बाई एन, और सिंपल एग्रीगेटिव आंसर लेंगे तो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। दोनों ही मेथड के आंसर हमारे लिए अलग अलग होते हैं, इसलिए क्वेश्चन में हम लोगों को ना नहीं कह रखा हो तो सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड काम में लेंगे। अगर क्वेश्चन में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों दे रखी हो तो जो इंडेक्स नंबर निकलेंगे उन्हें वेटेड इंडेक्स नंबर कहेंगे। उनको निकालने के दो मेथड होंगे, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड में फॉर्मूला होगा सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। यहाँ बेटा ना दोनों ही मेथड के आंसर हमारे लिए सेम आएंगे, किसी भी मेथड से क्वेश्चन आपको गिवन देगा वरना आपके आंसर दोनों में सेम ही बैठेंगे, और ये आपका फॉर्मेट रहेगा। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, फर्स्ट और थर्ड हमने करा था। सेकंड क्वेश्चन, 2011 के आधार पर 2012 का इंडेक्स नंबर निकालो। मेरे को ना क्वेश्चन में कमोडिटीज गिवन है। कमोडिटीज हमेशा इधर आएगी, A B C D E। प्राइस गिवन है हमारे पास 2011 का, 50 40 10 5 2। प्राइस गिवन है 2012 का, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है बेटा 2011। अब पहली बात तो ये सोचो कि ये वन वेरिएबल है या मोर देन वन वेरिएबल है, तो सर एक से ज्यादा कमोडिटीज दे रखी है इसलिए ये मोर देन वन वेरिएबल है। फिर ये सोचो कि ये साधारण है या भारित है, अच्छा 2 वर्षीय या 2 से ज्यादा वर्ष है, तो सर क्वेश्चन में 2 ही वर्ष है 11 12। फिर ये सोचो कि ये साधारण है या भारित है, सर प्राइस दिया हुआ है इसलिए सर साधारण है, तो ये जो है हमारे लिए वो P0 हो जाएगा, ये हमारे लिए P1 हो जाएगा। और साधारण को अगर हम लोगों को सोल्व करना है तो दो विधियां होती है हमारे लिए, एक तो साधारण औसत मूल्यानुपात विधि और साधारण समूही विधि। साधारण औसत मूल्यानुपात विधि अगर लेना हो तो हम पहले R निकालेंगे, और R के लिए हमारा फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100 हो जाएगा। मेथड नहीं दे रखा ना बेटा, तो साधारण औसत मूल्यानुपात विधि निकालोगे जिसमें हम पहले R बनाएंगे P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो बेटा 80 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 ये सोल्व करोगे तो 80 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 ये 160 आ जाएगा। फिर यहाँ 60 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, तो 60 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 ये 150 आ जाएगा। ये 20 बाई 10 इंटू 100 तो ये 200, 10 बाई 5 इंटू 100 200,
6/2 इंटू 100 तो ये 300 आ जाएगा। जोड़ लो इन सबको, ये सिग्मा आर हो जाएगा। 160, 150, 200, 200, 300, 1010। और अब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। और इससे इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा आर अपॉन एन। 1010 और एन बेटा हमारे पास ए बी सी डी 5 कमोडिटी है, डिवाइड बाई 5, तो 202 हमारे लिए आंसर बनेगा। ये आप लोगों का आंसर। तो देखो अपन ने क्या करा, क्वेश्चन में ही दे रखा था कमोडिटी P0 P1, तो हमने क्या करा बेटा कि पहले R बना लिया, और R बनाने के लिए P1 बाई P0 इंटू 100 कर लिया। हर एक कमोडिटी का R जब बन गया तो सिग्मा R अपॉन एन कर कर सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड हमारे लिए सोल्व हो गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता है। फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड थर्ड हमारे लिए हो गया। इनमें देखोगे ना, जैसे 4, 5, 6 में आप देखो एक से ज्यादा कमोडिटी है, पर अब एक नहीं एक से ज्यादा वर्ष है, 8, 9, 10, 11, 12। ये वो सेकंड केस हो जाएगा जो हमने करना है, पढ़ना बाकी है। तो अभी हमारे लिए और भी क्वेश्चन है, पर आज हम लोग यहीं तक ही कर रहे हैं क्योंकि अभी पूरा हो नहीं पाएगा। तो ये आज आप कंप्लीट करें, रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। फॉर्मूलों को अच्छे से याद करिएगा।